30 साल के थे, वो 30 साल का था। तो कहीं ना कहीं हम मेरे साथ लव जिहाद किया, मेरा बॉडी का यूज़ किया, शारीरिक तरह से हमको एक्सप्लॉइट किया, बच्चे किए, हर तरह का मज़ा लिया, फाइनेंशियली मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को लूटा। मैं बंद करके एक वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया, जाके मुझे लात मारता है, गर्म कॉफ़ी का कप फेंकता है। बच्चों लोग को हमको लेके धमकाता है कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानी, मैं बच्चों को लेके गांव चला जाऊंगा, अपने बच्चों को तुम कभी नहीं देख पाओगी। एक औरत के लिए सबसे इजीली वे है उसको मैनिपुलेट करना, अपने बच्चों के डर दिखा के। तुम हमको ये धमकाना कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम फॉल्स केस में डाल देंगे। मेरे ऊपर वो हमको फ़ोन करके थ्रेट दिया कि मुँह पे एसिड फेंक दूँगा। वो एक गुंडा है, वो एक बदमाश है। अपना एफिडेविट पे वो खुद लिखा है कि उसके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस भी चल रहा है, जिसमें से एक अटेम्प्ट टू है। तो वो उसके अंदर वो अपना पावर, अपना दबदबा को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। लव जिहाद का ऐसा मामला जो बंगाल से चलकर अब दिल्ली तक आ गया है, और प्रियांजलि हमारे साथ हैं जो लव जिहाद की पीड़िता हैं, और इनके जो हस्बैंड है वो एक्स MLA रह चुके हैं बंगाल में। क्या कहेंगी आप, पूरा मामला क्या है, बताएंगी आप? देखिए, मामला ये है कि हम जब इमरान से मिले, हम 17 साल के थे और तब इमरान 29 साल का था। हम स्कूल में थे, तो तब पहले दोस्ती थी, उसके बाद वो प्रपोज़ किया, प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी की बात कही। तो शादी के बात कहने पे पहला सवाल था कि हम लोग 2 अलग रिलीजन के हैं। तो उन्होंने बहुत सेक्युलर तरह की बातें कहा था कि नहीं, रिलीजन लेके कोई मसला है नहीं, आप अपना करो, हम अपना करेंगे। तो ये ठीक लगा था हमको, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, कारणवश कि इमरान की मम्मी जेल में थी। इमरान की मम्मी पिछले 27 साल से जेल में रही है, और वो भी अपने हस्बैंड के कत्ल के इल्ज़ाम में। तो मेरे घर वालों को ये रिश्ता ठीक नहीं लगा। लेकिन हम इमरान के साथ बहुत अटैच थे इमोशनली, हमको बहुत कन्विंस किया था और बहुत अच्छे एक ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाया था, और प्लस धर्म को लेकर भी कोई बात नहीं थी। तो इसी के तहत 9 फरवरी 2010 को हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्री मैरिज की थी। तो तब तक तो बात सही थी। शादी के 4-5 महीने बाद एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुआ था मुझे। तब इमरान ने अचानक कहा कि ये प्रेगनेंसी और ये शादी इस्लाम के तहत जायज़ नहीं है, और मेरे जो इलाका के लोग हैं उन लोगों का वोट बैंक, मैं अपना वोट बैंक ख़राब नहीं कर सकता हूँ। प्रेगनेंसी आपकी निकाह से पहले हुई थी, निकाह के बाद हुई थी? निकाह के पहले हुई थी। इस्लाम के हिसाब से जायज़ क्यों नहीं थी वो? नहीं, इस्लाम के हिसाब से जायज़ नहीं थी, बिकॉज़ हमारी निकाह नहीं हुई थी। तो उनका कहना था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम स्पेशल मैरिज एक्ट को वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग निकाह नामा को ही मानते हैं, और उसके इलाका के लोगों को ये शादी के बारे में बताना अगर हो तो हमें निकाह करना ही होगा। मतलब प्रेगनेंसी जब हुई थी, जब निकाह नहीं पढ़ा गया था? जी। तो उन्होंने कहा था कि कहीं शादी रजिस्टर्ड थी, कोर्ट में रजिस्टर्ड हो, मंदिर में रजिस्टर्ड? नहीं, 9 फरवरी को हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज किए थे हम लोगों ने, और उसके 4-5 महीने बाद हम प्रेग्नेंट हुए। तब उन्होंने कहा था कि अभी आपको निकाह करना होगा, नहीं तो मेरे इलाका के लोग इस शादी को जायज़ नहीं मानेंगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। हम घर वालों से के खिलाफ़ जाके सबको छोड़ के इमरान के साथ आगे गए थे लाइफ में। तो हमने निकाह कर ली, और निकाह करने के कुछ दिनों बाद यही बात लेके हमें बहस हुई कि वो मुझे समझाने लगा कि तुम बेकार में नाराज़ हो रही हो, निकाह करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पुण्य का काम, और हमने भी, तो इससे हम दोनों को सवाब मिलेगा और हम लोग जन्नत जाएंगे। तो ये बात मेरी समझ नहीं आई, ये लॉजिक। तो मैंने जब इसका विद्रोह किया, आर्ग्यू किया, तो वो गुस्सा हो गया, अचानक से गुस्सा होके मुझे मारने पीटने लगा, और एक घूसा पेट में चला गया, जिससे मेरी ब्लीडिंग हुई और कुछ दिनों में मेरी मिसकैरेज हो गई। तो ये था पहला हादसा, जब इमरान का वो जो लिबरल वाला इंसान था वो कुछ और बन गया, और जो इमरान इतना केयरिंग था, लविंग था, वो एक राक्षस के तरह हमको मारने पीटने लगा, और ऐसा मारा कि मेरा ब्लीडिंग होने लगा और मिसकैरेज हो गया। मतलब इमरान का निकाह के बाद दूसरा ही रूप सामने आ गया, जो रूप आपने कभी देखा ही नहीं था? देखा ही नहीं, सपने में सोचा भी नहीं था कि इमरान ऐसा कुछ कर भी सकता है। तो हम हैरान थे, लेकिन हैरान, परेशान, दुखी थे, लेकिन इसके अलावा कुछ था नहीं, क्योंकि हम इसी के साथ सपना देखे थे, इसी के साथ हम रह रहे थे लाइफ में, इसी के साथ बढ़ना चाह रहे थे। तो तब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करके चल रहे थे।
लेकिन एक बार मारने के बाद ये एक हैबिट हो गया कि छोटी छोटी बातें हो या कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो, मारपीट करना, लात मारना, सामान फेंकना, गुस्सा में हमको बीच रात को घर से बाहर निकाल देना, ये सब एक लाइफस्टाइल का ही पार्ट हो गया था उसका। जब आपको इमरान से प्यार हुआ या मोहब्बत हुई तब इमरान विधायक थे या विधायक नहीं थे? नहीं, जब इमरान से प्यार हुआ था तब वो विधायक नहीं थे, लेकिन हमारी जब शादी हुई, हमारी कोर्टशिप 1 ईयर 3 मंथ्स की थी लगभग, तो जब शादी हुई उसके 2 महीने पहले ही वो विधायक बने थे। जी, मतलब आपके घर में कदम रखते साथ ही वो विधायक बन गए? जी जी जी। लेकिन फिर इसके बाद ऐसा कैसा रूप उनका सामने आया? जब विधायक थे सारा कुछ आपके पक्ष में ही चल रहा था मामला, तो एकदम से ये मामला बिगड़ा कहाँ से? क्या वो आपसे धर्म परिवर्तन की अपील कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि आप भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करो? देखिए, कर लिया था आपने? नहीं, मेरे निकाह के बाद तो उन्होंने फोर्स निकाह करवाया, उसके बावजूद भी हम चल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके लाइफ अच्छा बने। और मेरा फिर एक बेटा हुआ 2013 में, तो हम यही सोचे थे, मम्मी भी यही बोलती थी कि बच्चे होने के बाद जिन लोगों का गुस्सा वगैरह ज़्यादा होता है वो लोग थोड़े नरम हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इमरान कभी नहीं बदला, मेरा लाख कोशिशों के बावजूद उसका अंदर जो अग्रेसिवपन था, जो एटीट्यूड था, वो कभी चेंज नहीं हुआ। मेरा दूसरा बेटा फिर हुआ 2016 में। बच्चे होने के बाद इमरान की रुचि हम में कम और दूसरी औरतों में ज़्यादा होने लगी। खबर आने लगा, हम उसके फ़ोन में कई बार उसको रंगे हाथ पकड़े थे कि चैट्स में, फ़ोटोज़ में दूसरी औरतों के साथ मीटिंग का नाम बोल के दिल्ली आना, दूसरी औरतों के साथ रूम में रहना, मज़ा करना या बाहर डिनर्स में जाना, ये सब हमको पता लगने लगा। जब हम पूछते थे तो हम मार खाते थे, और वो डायरेक्ट एक ही बात बोलता था कि देखो भाई, तुमको समझ में आता है तो रहो, नहीं रहना है दफ़ा हो जाओ। दफ़ा होने का कोई जगह था नहीं मेरे पास। आपके सास ससुर का कैसा बिहेवियर था आपके प्रति? सास तो जेल में थी और ससुर का मर्डर तो सास ही ने किया था, तो वो दुनिया में ही नहीं थे, तो सास ससुर का तो कोई सवाल था नहीं, जो था। जब सास जेल में थी तब भी आपने इतना आंखों पे पट्टी बंद गया आपके कि आपने शादी भी कर ली? जिस घर में सास उसकी लड़के की माँ खुद जेल में है, तो वो कहाँ से साफ बैकग्राउंड का होगा? आपने क्या देख के फिर शादी की? देखिए, तब 19 साल की उम्र में मेरा जो सोच था यही था कि जो भी था, उसकी मम्मी अपने हस्बैंड के साथ मर्डर किया, जो भी गलत सही की, वो उन लोगों का मैटर था, उसके लिए बच्चा को क्यों हम जिम्मेदार ठहराए। और इमरान तब अपने आप को जो दिखाया था वो एकदम जैसा मेरा सपनों का राजकुमार के तरह मेरे सामने पेश आया था। बहुत अच्छा से बिहेव करना, लविंग, केयरिंग, इमोशनल, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, हमको सपोर्ट करना, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बात करना, मतलब वो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड का जैसा लड़का था जो हर लड़की चाहेगी। तो एक पॉइंट के बाद मुझे यही लगा कि जो भी हुआ था वो उसकी बीते बातें थी, तो बीती बातों को लेकर गड़ा मुर्दा लेके उस चीज़ को इमरान के खिलाफ रखना मेरे हिसाब से तब गलत था। हम ये नहीं सोचे थे, जबकि मम्मी बोली थी कि जब पेड़ इतना ख़राब है तो फल भी ख़राब ही होगा, लेकिन हमको कभी यकीन नहीं था। और शादी के पहले भी कभी हम पर गुस्सा करना, मारना पीटना तो दूर की बात है, ऊंची आवाज़ में भी हमसे कभी बात नहीं किया। तो ये जो इमरान शादी के बाद मेरे सामने आया, ये मेरे सपने में भी हम कभी नहीं सोचे थे कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। आपकी स्टोरी द केरला स्टोरी 2 आई, द केरला स्टोरी भी आई, तो उन फिल्मों से आपकी स्टोरी कितनी मैच होती है? दुख की बात है कि नहीं चाहते हुए भी मेरी स्टोरी काफ़ी उन्हीं स्टोरीज़ के तरह है, क्योंकि जैसे कि जो ये हुआ है मेरे साथ कि पहले मुझे लिबरल बन के, लविंग केयरिंग बन के मेरे पास आए, मुझसे प्यार किए, शादी किए, प्रेग्नेंट हुआ, उसके बाद निकाह करवाया, डाउरी लिया, डाउरी लेने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद दूसरी औरतों में उसका रुचि बढ़ने लगा, और हम विद्रोह करें तो हम पर हर वक्त बुरी तरह डोमेस्टिक वायलेंस करना। उसकी माँ जब जेल से आई, उसके बाद उसकी माँ का ओपनली हमको रिलीजन को लेके टॉर्चर करना, उसकी माँ का उसको फोर्स करना कि तुम दूसरा निकाह कर लो मेरे जीते जी। तो ये सब चीज़ें पहले फिल्म में हम लोग देखते थे, इन्हीं को लेके फिल्म बनती थी, लेकिन दुख की बात है ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। तो आपका नाम कोई बदल के दूसरा इस्लामिक नाम आपको दिया गया था, प्रियांजलि आपका नाम रहा शुरू से अभी? नहीं, मेरा नाम शुरू से अभी तक हम हर जगह प्रियांजलि यूज़ किए हैं, लेकिन निकाह के बाद उसने मेरा नाम ज़ारा इमरान अली रखा था, और बिना मेरे परमिशन के उन्होंने एक मेरा वोटर कार्ड बना दिया था, इसीलिए क्योंकि उस इलाका के लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। तो मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं गया हूँ, उन लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह करने के लिए उन्होंने मेरा नाम ज़ारा अली के नाम से बनाया। जब मेरे हाथ में वो वोटर कार्ड आई तो मैंने सवाल पूछा कि ये तो तुमने गलत किया है, मैं तो ये नाम कहीं यूज़ पहले ही बोली थी नहीं करूँगी और अभी नहीं करती हूँ।
तब मेरे कहने के बाद जब अगली इलेक्शन आई थी उसके पहले फिर हम चेंज करके उसको प्रियंजलि नियोगी करवाए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड हर जगह हम प्रियंजलि नियोगी थे और अभी भी है। आपके साथ जो घटना हुई है, तो उस घटना के बाद आप तो खुद स्वीकार करेंगी कि लव जिहाद जैसी चीज़ें इस समाज में चल रही हैं, और आप जैसी लड़कियां जो कॉलेज और स्कूल लाइफ में ही लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जी देखिए, इमरान मुझसे 12 साल बड़ा था, तो दुनियादारी का समझ, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना, इस्तेमाल करना, ये सब ऑब्वियसली उसको हमसे बहुत अच्छी तरह से आता था। हम 19 साल के थे, वो 30 साल का था। तो कहीं ना कहीं हम मेरे साथ लव जिहाद किया, मेरा बॉडी का यूज़ किया, शारीरिक तरह से हमको एक्सप्लॉइट किया, बच्चे किए, हर तरह का मज़ा लिया। फाइनेंशियली मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को लूटा। मेरा नानी का धन 4 करोड़ जैसा अमाउंट, मेरा फ्लैट, आज सब कुछ हमसे छीन लिया। छीनने के बाद जब सारे तरह से कैसे छीन लिया? आपकी प्रॉपर्टी उनके नाम कैसे हो जाएगी? जब तक आप कागजों में उनके नाम करेंगी नहीं, आपके पेरेंट्स सहमति नहीं देंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी उनके नाम कैसे हो जाएगी? जी देखिए, इमरान जो है वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, वो एक एक्स एमएलए है और प्लस वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो उनके लिए, उनके पास ऊपर से वो कई सारे इलीगल कामों में भी जुड़ा है, तो काला धन और अपना पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ करना उसको बखूबी आता है और वो करके भी दिखाया है। तो मेरा जो फ्लैट मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड था, जिसके 1 करोड़ रुपया मेरे नानी से वो लोन लिया था, उसी फ्लैट को हमको मार पीट के कमरे में बंद करके, एक वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया, जाके मुझे लात मारता है, गर्म कॉफ़ी का कप फेंकता है, बच्चों लोग को हमको लेके धमकाता है कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानी, मैं बच्चों को लेके गांव चला जाऊंगा, अपने बच्चों को तुम कभी नहीं देख पाओगी। एक औरत के लिए सबसे इजीली वे है उसको मैनिपुलेट करना, अपने बच्चों के डर दिखा के। तुम हमको ये धमकाना कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम फॉल्स केस में डाल देंगे। मेरे ऊपर वो हमको फ़ोन करके थ्रेट दिया कि मुंह पे एसिड फेंक दूंगा। वो एक गुंडा है, वो एक बदमाश है। अपना एफिडेविट पे वो खुद लिखा है कि उसके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस भी चल रहा है, जिसमें से एक अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है। तो वो उसके अंदर वो अपना पावर, अपना दबदबा को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और वही सब तरीका वो मेरे साथ अपनाया। हमको मार पीट के, टॉर्चर करके मेरा फ्लैट हमसे जबरन साइन करवाया, अपने नाम गिफ्ट करवाया। और वो ये सब करने में उसका एक ही मकसद था कि हमसे मेरा सब प्रॉपर्टी छीन ले, ताकि हम फाइनेंशियली मजबूत नहीं रहे कि हम उसका मुकाबला करें और फिर हम डर के चले जाए और वो अपना लाइफ में हर चीज़ एंजॉय करे, जो वो आज तक पिछले 2.5 सालों से कर ही रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव होता है कि भाई जो पेरेंट्स आपको 17 साल तक पाल पोस के बड़े किए, वो पीछे रह जाते हैं, और एक मैनिपुलेट करने वाला बंदा आपको कुछ दिन मैनिपुलेट करता है और आपसे निकाह तक कर लेता है, बच्चे कर लेता है, फिर उसके बाद आपका शोषण करके आपको लव जिहाद का शिकार बना के समाज में अकेला छोड़ देता है। तो वो कौन सा पर्दा आपकी आंखों में पड़ जाता है, अन्य लड़कियों की आंखों में पड़ जाता है, वो लव जिहाद का शिकार हो जाती है? वो एक ही पर्दा है, वो है प्यार। प्यार और प्यार उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा प्यार, इतना बॉन्ड, इतना इमोशनल अटैचमेंट कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे अलावा मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, इस तरह की इमोशनल बातें, इमोशनल ब्लैकमेल, यही सब में कि लड़कियां जो है यही चाहती है कि उसका जो हस्बैंड हो अच्छा हो, उससे प्यार करे, और ये लोग ऐसा प्यार दिखाते हैं, ऐसा तरह से अपनाते हैं कि लगता है कि इसके बिना मेरा लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो बस यही प्यार ही काफ़ी है आदमी को बर्बाद। प्यार का हिंदू लड़कों के पास नहीं है या सनातनी लड़कों के पास नहीं है जो प्यार इस्लामिक लोगों के पास होता है, या फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आते हैं उस समय तक जब तक कि निकाह ना पड़ा जाए। मोटरसाइकिलों से चक्कर लगाना, गाड़ियों से चक्कर लगाना, अच्छे अच्छे गिफ्ट दे देना, प्रॉमिस कर देना अच्छे अच्छे। देखिए, ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि हम तब कभी भी धर्म के नाम पर हम इंसानों में भेदभाव नहीं किए थे। तो मेरे लिए यही था कि ये पहले दोस्त था, दोस्त के बाद ये प्यार में आगे बढ़ता गया, और हम कभी ये नहीं सोचे थे कि कोई भी धर्म ख़राब है या इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा होगा, ये मेरे साथ कुछ ख़राब करेगा। और जिस तरह से मेरे साथ वो पेश आया था, वो 1 साल 4 महीना का जो कोर्टशिप था, उस समय का जो इमरान था, वो चाहे किसी भी लड़की के पास अगर जाता ना, वो जितना अच्छा से पेश आता था, जितने बड़े बड़े बातें करता था, अच्छे अच्छे सपने दिखाता था, कोई भी लड़की चाहे जितने भी समझ हो, चाहे 19 साल की हो या 25 साल की हो, वो भी उसके जाल में फंस जाती, क्योंकि वो इसी तरह से अपने आप को पेश किया था। और हर लड़की एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो जितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, वो यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसका अच्छा रहे, और उसके हस्बैंड के साथ उसका एक अच्छा लाइफ हो, उसके हस्बैंड उसको प्यार करे। और ये सब चीज़ जब एक पैकेज में आपको सामने नज़र आता है, तब आप धर्म या उम्र ये सब आप नहीं देखते हो, यही लगता है कि जो है बस यही है, इसी के साथ ज़िंदगी है, ये नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। तो वो प्यार का ही
पट्टी पहन के आदमी आगे बढ़ जाता है। आँखों में पट्टी पड़ जाती है उस समय। लेकिन इमरान ने अपना नाम इमरान ही बताया था कि कुछ और नाम से आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बाद में इमरान पता लगा हो कि इमरान है, तो किसी हिंदू नाम से तो पहचान जाहिर नहीं की थी आपसे प्यार करते समय? नहीं, वो ऐसे बंगाल में भी वो मशहूर है विक्टर के नाम से। हाँ, विक्टर। लेकिन कुछ दिनों बाद तो पता ही चला कि उसका फुल नेम इमरान है। वो अपने नाम छुपाया नहीं था, लेकिन हाँ इनिशियली विक्टर के नाम से पता था। लेकिन आपको मैंने जैसे बोला कि मुझे मतलब था इंसान से कि वो हमसे कितना प्यार करता है, तब वो समझ मुझे था ही नहीं कि कोई वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। हमको था कि भाई ये बंदा मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे इतना कदर करता है, इतना सम्मान करता है, जो सम्मान शादी के बाद लात के तरह मेरे मुंह पे आया था, तो उसके पहले उतना ही सम्मान था, उतना ही प्यार था, उतना ही अच्छा लिबरल बातें था, इतना सपोर्टिव था। इससे ज़्यादा कोई भी लड़की को और क्या चाहिए। तो लात वाला जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या इमरान कभी उससे आगे भी बढ़े या लात ही एक ही लात का वीडियो वायरल हुआ गया, एक ही बार आपको मारा कि कई बार आपके साथ मारपीट की गई? मारपीट तो 2010 की अगस्त से ही स्टार्ट हुई, और जो वीडियोस है वो एक 2023 की है, एक 2024 की है। कारणवश उसके पहले सबसे पहला तो उस टाइम में सीसीटीवी हम लोग घर में लगाए नहीं थे, और सीसीटीवी हम लोग लगाए थे ये वाली घर में क्योंकि जब हम लोग कोई घर पे अगर नहीं भी हो तो ट्यूशन टीचर आए, काम वाली आए, उसी के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए एक सीसीटीवी हॉल में लगाया गया था। उसी 2022 में इमरान और मेरी मम्मी, हम जब इमरान और रुखसाना को रंगे हाथ पकड़े थे एक गंदा पोजीशन में मेरे ही रूम में, मेरे ही बिस्तर पे, तब सीसीटीवी तो था नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते तो आप लोग हैरान हो जाते, और तब शायद पार्टी भी शायद कुछ स्टेप लेती इसके खिलाफ। लेकिन तब हम जो देखे थे वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इतना गंदा वो सीन था। और उसके बाद उसकी मम्मी का उस चीज़ को ओपनली सपोर्ट करना, और हम जब उसका विद्रोह किए, माँ बेटा ने मिलके मुझे लात, जूता, घुसा, जो जैसा पाया मारा। ऐसा इमरान थप्पड़ मारा कि हम एक कान से सुन नहीं पा रहे थे 3-4 हफ्ता। और उसके बाद उसकी माँ मुझे फिनाइल पिलाने का कोशिश की कि मार दो इसको। तो उसकी माँ तो मर्डरर तो थी, सज़ा भी काटी थी, और हम अगर वहाँ से नहीं बच के भागते तो आज हम भी आप लोग के सामने ज़िंदा नहीं होते हैं। अब आप क्या चाहती हैं कि बंगाल से आपका केस दिल्ली तक आ गया है, वायरल वीडियो अब हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही रहा है, लेकिन अब आप अपने लिए क्या न्याय चाहती हैं, और कानून ने आपका कितना साथ दिया? पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर वगैरह कराई, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, इमरान मुझे पहले ही दिन बोला था, हम जब थाना के चक्कर काटने लगे, कि तुमको जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जो करना है तुम करो, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो। ये उसका एग्जैक्ट वर्डिंग्स था, और आज 2.5 साल बाद उसका वर्डिंग वो साबित किया है, क्योंकि हम थाना भी गए, एफआईआर भी किए, 5 मामले दर्ज कराए कोर्ट में। तो हमारे जो लीगल सिस्टम है, कोर्ट के माध्यम से हम कोशिश किए, थाना से हम अपना क्रिमिनल केसेस का कोशिश किए, लेकिन हर जगह वो अपना मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल पावर, पैसा देके सारे मामलों को दबा के रखा है। 2.5 साल हो गया है, अभी तक ना हमको डिवोर्स मिला है, ना मेरे बच्चों के लिए कुछ मेंटेनेंस वो देता है, जो उसके भी बच्चे हैं, जिसका सपना मुझे दिखाया था कि हमारे बच्चे होंगे, इतना प्यारा लाइफ होगा, सब बकवास। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय अपने आप के और अपने पैसे के और अपने अय्याशी के। मेरा ये चल रहा है, मेंटेनेंस का डीवी केस चल रहा है, बच्चों का कस्टडी केस चल रहा है। वो हमसे जबरन जो मेरा प्रॉपर्टी छीना है, गिफ्ट करवाया, कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड का टाइटल सूट चल रहा है, एंड वो जो हमको दोबारा आके इस बीच मारा पीटा था, उसका एक कंप्लेन केस चल रहा है। एफआईआर 2 चल रहा है, एक 498A का चल रहा है, एक एफआईआर 33 चल रहा है। अभी तक मेरे कोर्ट केसेस में 2.5 साल में कुछ आगे प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई है। इस बीच बल्कि हमको 5 वकील बदलना पड़ा, कारणवश वो मेरे 2-3 वकील को मैनेज कर लिया था, और बाकी 2 को उन्होंने ऐसा डराया कि वो लोग खुद ही पीछे हट गए कि मैं देख लूँगा, तुमको इसका पक्ष लोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो वकील भी पीछे हट गए। तो वो जो बोला था कि तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी जा लो, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो, लास्ट में हम मजबूर होकर हमको दिल्ली राजधानी आना पड़ा, यही उम्मीद लेकर कि उसके पार्टी के तरफ से अगर हमको कुछ हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी बहुत औरतों के लिए बहुत लंबे लंबे बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन बहुत दुख और हैरानी की बात है कि कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी ये सब बातें सिर्फ वोट पाने के लिए और पार्टी के ऊपर, पार्टी को मतलब पब्लिसिटी करने के लिए ये सब बातें करते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच में आपके मायके की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? घर वाले आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको बिल्कुल अलग कर दिया है परिवार से?
नहीं, मेरे फादर इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इसका एक और कारण भी है कि इमरान की गर्लफ्रेंड जो है रुखसाना, उन्होंने मेरे 70 इयर्स ओल्ड के फादर पर जाके रेप केस का आरोप लगाया है। तो मेरे फादर को जाके बेल लेना पड़ा। जो इंसान 70 सालों में कभी भी कोर्ट या थाना नहीं गए, उनको आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है मेरी एक बेवकूफ़ी और गलती की वजह से। तो मेरे घर वाले और मतलब आपके पति की गर्लफ्रेंड आपके पिता पे रेप का केस डाल रही है, तो आपके पिता कभी मिले हैं उससे? नहीं, मेरे पिता ऐसे औरतों से तो मिलते ही नहीं हैं। मेरे पिता एक प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और उसके पहले वो मरीन इंजीनियर थे। तो उनका लाइफ हमेशा बहुत ही इज्जत के साथ वो बिताए है, ऐसे छिछोड़े गुंडा नेताओं की तरह नहीं, जो हर तरह के औरतों के साथ उठना बैठना और इस्तेमाल करते हैं। रेप के आरोप तो तभी लगाए जाते हैं ना जब कुछ ना कुछ सबूत हो, कुछ वीडियो फुटेज हो, कुछ फोटो हो। तो ऐसे कैसे कोई आपके पिताजी पर रेप का आरोप लगा देगा? जी, हम चाहेंगे कि ये सवाल आप लोग अली इमरान रम्ज़ विक्टर और रुखसाना बेगम से करें कि वो मेरे पिताजी ने उनका कैसे बलात्कार किया है। हम भी जानना चाहेंगे, मेरी माँ भी जानना चाहेंगी। और मज़ा का बात है कि जिस दिन ये घटना हुआ था वो दिन उस रूम में 25 लोग मौजूद थे। तो उन 25 लोगों के बीच में कैसे मेरे पिताजी ने, हम भी थे, मेरी मम्मी भी थी, मेरे बच्चे भी थे, तो सबके बीच में कैसे रुखसाना का रेप हुआ, ये हम लोग के लिए भी एक रहस्य है। तो जब केस किया है, आगे आई एम श्योर कार्रवाई होगी, तब हमें भी पता चलेगा। तो मायके का आपके साथ सपोर्ट नहीं है? मायके की तरफ से आपको क्या कहा जाता है जब आप जाती होंगी मायके? अभी आप कहाँ रहती हैं, कैसे आपका जीवन चल रहा है? अभी हमें किराए के घर में रह रहे, छोटा सा 500 स्क्वायर फुट का घर में रेंट लेके रह रहे, और जीवन अभी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और बस उसी तरह से हम चल रहे। किसी तरह बच्चा लोग का स्कूल फीस बट लिटरली हैंड टू माउथ है, क्योंकि उतना है नहीं, और ना ही हम इसके पहले कभी भी, ऑल्दो आई एम एजुकेटेड, BA-LLB है मेरा, ग्रेजुएशन डिग्री है, लेकिन इमरान हमको कभी नौकरी उस हिसाब से नहीं करने दिया, तो कोई एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस है नहीं। तो और अभी बच्चों को हम ही संभालते हैं, सब कुछ हम ही देखते हैं। तो अभी इसी तरह से चल रहा है लाइफ, किसी तरह बस गुजारा चल रहा है, इसी उम्मीद में कि कभी हमको ये जो मेरा ट्रैप में हम फंसे हैं इससे हम निकले, हमको डिवोर्स मिले। हमको इमरान से कोई एलिमनी भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मेरी नानी का दिया हुआ प्रॉपर्टी वो लौटाए, मेरा स्त्री धन, मेरे जो सोना गहना वो और उसकी माँ अपने कब्ज़े में रखे, वो हमको लौटाए, और हम लोग को शांति से जीने दे, मेरे बच्चों को मेरे साथ सुकून की लाइफ बिताने दे। तो आपका बदला हुआ नाम क्या रखा था उन्होंने? ज़ारा इमरान अली। ज़ारा इमरान अली, हाँ जी। तो अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा, तो बीजेपी से कोई उम्मीद है आपकी? देखिए, बीजेपी, बहुत हैरानी की बात है कि जिस इलाका का वो विधायक रह चुके हैं वहाँ के MP बीजेपी के ही है, कार्तिक चंद्रपॉल जी। लेकिन ये मेरा मामला इतना 1 महीना से मीडिया में जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन अभी तक बीजेपी के तरफ से वो लोग कुछ भी रिस्पांस नहीं दिए हैं, ना ही खड़े हुए हैं, ना ही इस मामला में कुछ इंटरेस्ट दिखाया है। तो हर कोई, जहाँ पर जो पॉलिटिक्स हो रहा है, एक अलग ही टाइप का पॉलिटिक्स हो रहा है, जहाँ पे हर कोई अपना फ़ायदा ही देख रहा है। इसमें जो नेता, जिन लोग को वो लोग इतना पावर दे रहे हैं, वो सही हो, गलत हो, रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, या इमरान के तरह एक मर्डरर का बेटा हो, गुंडा हो, कुछ नहीं समझ रहे। सबको बस अपना पावर, अपना पोजीशन, अपना पैसा की, सब पार्टी की यही लड़ाई है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना प्रियांजलि और ज़ारा अली को कैसे लव जिहाद के ट्रैप में इनको फंसाया गया, और आज इन्होंने खुद स्पष्ट रूप से कैमरे पे बताया किस तरीके से इनको एक ट्रैप के रिकॉर्डिंग इनको शिकार बनाया गया लव जिहाद का, और किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया इनके पति द्वारा, इनकी सास द्वारा। तो जो केरल स्टोरी 2 आई है या द केरला स्टोरी फर्स्ट आई थी, तो उसमें जो भी फिल्मांकन किया गया, उस फिल्मांकन को ये ज़मीन पर बिल्कुल सच के तौर पे बोल रही हैं, दिखा रही हैं, और आगे समाज को जागरूक भी कर रही हैं कैसे लव जिहाद एक ट्रैक है, और उसका शिकार एक आम स्कूली लड़की भी बन रही है, कॉलेज की लड़की भी बन रही। तो आप भी सबक लें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि प्रियांजलि जैसी लड़कियों की जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है वो कैसे बचेगी।